व्हाट्सअप पीपल, मेरा नाम है तुषार और आज हम लोग बात करने वाले हैं डीलोड के बारे में। तो सबसे पहले वर्ड टू वर्ड मीनिंग के को जानते हैं और ये समझते हैं कि डीलोड मतलब क्या होता है। तो अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग से देखा जाए तो डीलोड का मतलब होता है डीलोड करना, मतलब आपके पास जो लोड है उसको कम करना या उसको हटा देना। तो जब हम एक्सरसाइज और फिटनेस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में इसको बात करते हैं तो डीलोड का मतलब इंटेंसिटी से होता है, मतलब जो भी आप चीज़ कर रहे हैं उस चीज़ की इंटेंसिटी को कम कर देना। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे डीलोड क्या होता है, डीलोड कैसे करते हैं, डीलोड क्यों करना चाहिए और डीलोड कब तक कर सकते हैं, कितनी देर तक करना चाहिए, कितने दिनों तक करना चाहिए। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज में डीलोड का सिंपली मतलब होता है एक्सरसाइज के डिफिकल्टी लेवल को कम कर देना। मतलब आप एक्सरसाइज के वेट को कम कर दो या फिर एक्सरसाइज की डिफिकल्टी कम कर दो। एक्सरसाइज की डिफिकल्टी किन किन तरह से कम कर सकते हैं जनरलाइज वे में डीलोड को कैसे किया जाता है। डीलोड मतलब इंटेंसिटी कम करना है, एक्सरसाइज को ईजी बनाना थोड़ा, तो वो कैसे किया जाता है वो हम बात करते हैं अब। सबसे पहले बात करते हैं कि डीलोड किया कैसे जाता है। डीलोड करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि आप इंटेंसिटी को कम कर दो, मतलब जितना वेट आप उठा रहे हो उसको 60 to 50% कम कर दो, आधा कर दो। तो सपोज आप 80 किलो पे बेंच प्रेस मार रहे हो और आप 4 सेट कर रहे हो और आप 80 किलो पे हर सेट के 6 रैप मार रहे हो, ठीक है। तो अब आपको इंटेंसिटी कम करनी है, तो एक तरीका यह है कि आप 80 किलो से 40 किलो पे आ जाओगे, आप 4 सेट करोगे और 40 किलो के 4 सेट मारोगे और उस दिन आपकी जितनी भी एक्सरसाइज है आप उसमें ऐसा ही करोगे। आप सारी की सारी एक्सरसाइज के वेट को एटलीस्ट 40 to 50% कम कर दोगे। तो ये पहला तरीका हो गया डीलोड करने का। दूसरा तरीका डीलोड करने का ये है कि आप ओवरऑल वॉल्यूम को कम कर दोगे। इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। तो सपोज आप पुलअप्स मार रहे हो, वेटेड पुलअप्स, या चलो वेटेड पुलअप्स में बॉडी वेट आ गया। सपोज आप स्क्वाट कर रहे हो और आप स्क्वाट में 100 किलो पे 6 रैप मार रहे हो और 4 सेट कर रहे हो। तो इसमें आपको वेट कम नहीं करना है, इसमें आपको ओवरऑल वॉल्यूम कम करना है। तो आप वॉल्यूम को बाय 50% कम कर दोगे। तो आप जैसे 100 किलो पे 6 रैप मार रहे थे, अब वैसे ही 100 किलो पे आप सिर्फ 3 रैप मारोगे और सेट जितने कर रहे थे उतने ही करोगे। आप उस दिन जितनी भी एक्सरसाइज होगी उसमें आप ऐसा ही करोगे। ये होता है दूसरा और फाइनल तरीका डीलोड करने का। तो उसमें सुपर सेट और ऐसा सब का कुछ करते हो तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप सुपर सेट करते हो इसलिए क्योंकि आपको मसल को फटीक करना होता है, सुपर सेट या ड्रॉप सेट जो भी, तो वो सब डीलोड वीक में नहीं आएगा। अब बात करते हैं क्यों डीलोड क्यों किया जाता है। हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज एक तरह का स्ट्रेस होता है, ठीक है। हम जब अपनी बॉडी पे स्ट्रेस डालते हैं, बॉडी पे, अपने दिमाग पे, किसी भी सिचुएशन में लाइफ में जब स्ट्रेस डालते हैं तो ही हम उससे ज़्यादा स्ट्रांग होकर निकलते हैं। इनफैक्ट जब हमारी कोई हड्डी भी टूटती है और जब वो वापस जुड़ती है, अगर ढंग से जुड़ती है तो पहले से ज़्यादा मजबूत जुड़ेगी। तो बिल्कुल वैसा ही है, आप सबको पता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक तरह का स्ट्रेस होता है, हमारे मसल फाइबर्स थोड़े से फटते हैं और जब वो वापस रिकवर होकर बनते हैं तो वो थोड़े बड़े और थोड़े मजबूत बनते हैं। तो यही पूरा फंडा है बॉडी बिल्डिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। अब आप बोलोगे कि यार स्ट्रेस तो गलत होता है, स्ट्रेस तो हम स्ट्रेस से रिलीव होने की बात करते हैं। तो मैं एक्सरसाइज स्ट्रेस कैसे होता है, तो एक्सरसाइज एक तरह का कंट्रोल्ड स्ट्रेस होता है, इसलिए हम एक्सरसाइज प्लान कहते हैं या वर्कआउट प्लान कहते हैं। इसलिए हम इसे प्लान करते हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पूरी दिनचर्या को देख के, उसका क्या है, उसका गोल क्या है, उसको कितना टाइम हो गया है, वो न्यूबी है, वो इंटरमीडिएट है, वो एडवांस लेवल का है, उसको एक मसल पार्ट के कितने सेट्स चाहिए वीक में, उसको छोटे मसल के कितने सेट चाहिए, वो कितना ले पाएगा, उसको कितनी देर वर्कआउट करना है एक सेशन में। तो ये सब हम ध्यान रखते हैं, इसलिए हम इसको प्लान आउट करते हैं। तो जो प्लान आउट स्ट्रेस होता है उसके जो रिजल्ट होते हैं वो हमेशा अच्छे ही निकलेंगे। डिपेंड करता है कि वो प्लान कौन कर रहा है, वो कितने सारे वेरिएबल्स कंसिडर करके प्लान कर रहा है और उसने अपने क्लाइंट को कितने अच्छे तरीके से असेस किया है, इसलिए फिटनेस असेसमेंट किए जाते हैं। अब हम डीलोड क्यों करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, अब क्योंकि एक्सरसाइज एक तरह का स्ट्रेस है तो भले ही वो कंट्रोल भी हो, स्ट्रेस के साथ फटीग आता है, क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो वो कंट्रोल वे में भी हो, आप अगले दिन थोड़े सोर होते हो। एक्सरसाइज करने के जस्ट बाद आपकी हालत थोड़ी सी खराब होती है कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद में आप अपना मील वगैरह लेते हो। इसलिए कहते हैं एक्सरसाइज के साथ सोना बहुत ही जरूरी है। सब एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हैं, सोने और या रेस्ट करने को बिल्कुल भूल जाते हैं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ये जो तीसरा एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिटनेस का। सिर्फ अपने आप को जिम में जाके मार के और ऐसे मसल को फाड़ के कुछ नहीं होगा। मसल को फाड़ना सिर्फ एक एस्पेक्ट है, मसल को न्यूट्रिशन देके और रेस्ट देके उसको बनाना दूसरी सबसे बड़ी चीज है। आप देखो तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आपने मसल को फाड़ के रिक्वायरमेंट तो क्रिएट कर दी कि अब मसल फट गया, उसको ज्यादा चीजें चाहिए। अब ज्यादा चीजें करने के लिए आप वो चीजें दो और चीजों को करके बनने के लिए टाइम तो दो, रेस्ट तो दो, कम से कम सो तो सही, रात को एक डीप स्लीप तो करो कम से कम 6 घंटे की, कम से कम 6 घंटे की।
सो अगर ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। तो डी लोड का सबसे बड़ा खेल रिकवरी का ही होता है। डी लोड हम इसलिए करते हैं कि जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते रहते हैं वैसे वैसे हमारा ओवर टाइम फटीग भी थोड़ा बहुत बढ़ता जाता है। और जैसे मान लो आप 4-6 वीक से फुल ऑन एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने बहुत बढ़िया से एक्सरसाइज की है, क्योंकि हमें एक्सरसाइज बढ़िया से और अच्छी इंटेंसिटी पे ही करनी होती है, तभी हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज में आप ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है, मान लो आप हर वीक थोड़ा बहुत ग्रो करते जा रहे हो। अब ये तो प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है कि आप अगर 10 साल ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप 10 साल में हर वीक आप ग्रो की होगी, कभी कोई इंजरी नहीं हुई, कभी कोई ओकेजन नहीं आया आपकी लाइफ में, कभी आपने प्लेटो हिट नहीं किया। स्पेशली आप जब इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाते हो तो प्लेटो हिट करना बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए जो पहले इनिशियली जो सबसे ज्यादा गेन्स बनाते हैं बॉडी पे, जो मसल गेन करते हैं, वो स्ट्रेंथ गेन करते हैं, वो सबसे जल्दी होती है, क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू नहीं होती है स्ट्रेस को, और स्ट्रेस को आपकी बॉडी इतने अच्छे से लेती है कि आप ग्रो कर जाते हो। तो वो न्यू भी गेन्स होते हैं, वो एक वक्त के बाद खत्म हो जाते हैं, मैक्सिमम 1 साल, उसके बाद वो गेन्स खत्म हो जाएंगे। तो अब आपको थोड़ा स्मार्ट रहना है और आपको डीलोड वीक को इंट्रोड्यूस करना है अपनी ट्रेनिंग में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिगनर्स डीलोड नहीं कर सकते, बिल्कुल बिगनर्स को भी डीलोड करना चाहिए, वो आपके ट्रेनर पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है आपके ट्रेनर को इस बारे में नॉलेज जरूर 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 होनी चाहिए। तो डीलोड, अब आपको फटीग को मैनेज करना है, क्योंकि रिकवरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको 4-6 वीक हो गए, अब आपको लग रहा है कि यार मेरा ग्रोथ बढ़ नहीं रहा है और मैं थोड़ा फटीग भी फील कर रहा हूँ, मैं पुश नहीं कर पा रहा हूँ। जो मेरे हर 2 वीक में मैं इंटेंसिटी बढ़ा पा रहा था, हर 2 वीक में मेरा बेंच प्रेस का 1 किलो 2 किलो बढ़ रहा था, स्क्वाट का बढ़ रहा था और कोई भी एक्सरसाइज का बढ़ रहा था, वो अब बढ़ना बंद हो गया। तो अब 4 या 6 वीक बाद आपको ऐसा लगता है कि अब रिकवरी इतनी नहीं हो रही है, अब मैं फटीग हिट कर रहा हूँ, अब मैं प्लाटो हिट कर रहा हूँ, तब आप इंट्रोड्यूस करोगे डी लोड वीक को। और जैसा मैंने बताया डी लोड वीक कैसे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस करोगे। तो ये वजह होती है कि हम डी लोड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि डी लोड करते कितने टाइम तक है, कितने दिनों तक है। तो सबसे पहले सबसे जनरलाइज्ड वे में डीलोड किया जाता है 1 वीक के लिए। इसलिए आपने बहुत सारे स्ट्रेंथ एथलीट्स को, और शायद कोई वीडियोस आपने देखे हो तो उनमें सुना भी होगा कि हमेशा डीलोड वीक कहा जाता है। तो आप डीलोड वीक बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। आप एक एक्सरसाइज करेंगे, या तो आप इंटेंसिटी कम कर दोगे, उसकी वेट कम कर दोगे और उतने ही सेट्स और रेप्स मारोगे, या फिर आप वेट उतना ही रखोगे और आप रेप्स कम कर दोगे पर सेट, और आप उतने ही सेट मारोगे और हर सेट में रेप्स को 6 है तो 3 कर दोगे, 10 है तो 5 कर दोगे, 8 है तो 4 कर दोगे, यू नो व्हाट आई मीन। सो आप ऐसा कर दोगे। तो इस तरह से रिकवरी और स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है। आप एक ही चीज को बार बार बैंग करते रहोगे, आपको एक दरवाजा खोलना है, वो जाम हो गया, आप उसको कंधे से ऐसे मार के ऐसे मारते ही रहोगे तो वो खुलेगा नहीं। आपको एक कदम पीछे जाना पड़ेगा और फिर जोर से मारना पड़ेगा, फिर वो खुलेगा। तो प्लाटो का मैं सबसे सिंपल एग्जांपल ये दे सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सिंपल एग्जांपल मैं दे पाऊंगा। तो डीलोड वीक को कभी भी नेगेटिवली मत लेना। डीलोड वीक का मतलब ये नहीं है कि आप कम वेट उठा रहे हो, मेरा 1 वीक वेस्ट हो गया, 1 वीक मैंने वेस्ट कर दिया। क्योंकि डीलोड पहले जो रिसर्च हुई थी उसमें ये बता रहे कि आपको हर 4, 6 या 8 वीक के बाद, डिपेंडिंग ऑन 6 से 10 वीक ऐसा कहा जाता है जनरलाइज, तो आपको डीलोड की जरूरत पड़ती है। तो पहले ऐसा होता रहा कि डीलोड के दिन आप 1 वीक पूरा रेस्ट ले लेते थे, लेकिन जब फर्दर स्टडीज हुई और तब पता चला कि आप पूरा रेस्ट देने की बजाय इंटेंसिटी और वॉल्यूम को कम कर दो, मतलब आप वो मूवमेंट दे रहे हो अपनी बॉडी को, वो मसल को, ताकि मसल एकदम आउट ऑफ मूवमेंट ही ना हो जाए कि वो मतलब 1 हफ्ते में कोई मूवमेंट, आपका दिमाग या आपके मसल मूवमेंट भूलेंगे नहीं। बट ये बेटर वर्क करता है कि आप वो सारे मूवमेंट्स करते जा रहे हो, बट आप वो सिर्फ नाम के लिए कर रहे हो। ना आपकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है, ना आपका वॉल्यूम इतना ज्यादा है, आप दोनों बस नाम के लिए कर रहे हो, बिल्कुल फेलियर हिट नहीं कर रहे हो। बस जिम जा रहे हो, थोड़ा बहुत आपका 1 घंटे का वर्कआउट शायद आधे घंटे या 35 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो वो करके आप निकल जा रहे हो। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है फटीग मैनेजमेंट के लिए। रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से डीलोड बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस एथलीट हो। तो आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, मतलब सारे एलीट लेवल के एथलीट्स होते हैं, वो इन वन वे और अनदर किसी ना किसी तरह से डीलोड करते ही हैं। तो ये हो गई डीलोड के बारे में बात। हमने आई गेस सब चीज़ों के बारे में बात कर ली है। डीलोड क्या होता है, डीलोड क्यों करते हैं, डीलोड कैसे करते हैं, और डीलोड कितने दिन तक या कितनी देर तक करना चाहिए। तो ये सब हो गया डीलोड के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है डीलोड के बारे में, आपको नहीं पता चल रहा डीलोड कैसे डालते हैं अपने वर्कआउट में, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। मैं पूरे सारे जवाब देने की कोशिश करूंगा। और तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप वर्किंग आउट एंड ट्रेन स्मार्ट।